देखो महाकुंभ ना भले ही खत्म हो गए, पर फिर भी मुझे ना कुछ बातें बतानी है। मुझे ना भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं पसंद और ना ही मैं ज्यादा धार्मिक इंसान हूँ, पर फिर भी मैं गया महाकुंभ। क्यों? सिर्फ देखने ही नहीं बल्कि समझने भी कि आखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक साधारण सा स्नान है या कुछ और? मेले में कदम रखते ही मैंने देखे लोग, बहुत सारे लोग, इतने कि शायद फिर कभी देख भी ना पाऊँ। कोई ट्रैफिक में घंटों बिताकर आया था तो कोई ट्रेन में धक्के खाकर, बस सिर्फ एक ही कारण से, संगम में डुबकी। एक बुजुर्ग जिनके कदम भले ही लड़खड़ा रहे थे पर उन्हें श्रद्धा और भक्ति का सहारा था। बेटा हाथ थामकर डुबकी लगवा रहा था। महिलाएं गंगा मैया की पूजा कर रही थी। उनकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। दिन हो या रात, ये ठंड सिर्फ शरीर में थी, मन में तो सिर्फ पूज्य भाव था। और इन सब के बीच खड़ा था मैं, जो आया तो भीड़ देखने था पर कब इसका हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। कोई कहता है यहाँ पाप धुल जाते हैं तो कोई कहता है ये मोक्ष का रास्ता है, पर जो मैंने देखा लगता है ये सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी स्नान था, जिसमें सारी परेशानियां, सारी चिंताएं कुछ पल के लिए बह जाती है। एक आजादी सी थी इन आंखों में, एक फीलिंग जो शायद यहाँ आकर ही महसूस करी जा सकती थी। और हाँ, प्रॉब्लम्स ना हर इवेंट में होते, इसमें भी हुए, पर 65 करोड़ लोगों को संभालना आसान नहीं होता। इसीलिए एक छोटा सा एप्रिसिएशन यूपी गवर्नमेंट के लिए भी, जिन्होंने इस विशाल इवेंट को इतना अच्छे से मैनेज किया। पर सच बताऊं तो ये सिर्फ एक मेला नहीं था, ये एक एहसास था। एहसास 1/3 भारत का अपनी संस्कृति पर विश्वास का। और अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया तो था भीड़ देखने, पर उस भीड़ में मुझे दिखा भारत की सभ्यता का एक जीता जागता दृश्य। जय त्रिवेणी, हर हर गंगे।